भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्ले लिस्ट चैप्टर 13 बीएनएसएस के नाम से चैनल पर अवेलेबल है। एक तरफ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अब बारी है चैप्टर नंबर 14 की, जो चैप्टर नंबर 14 में सेक्शंस 197 से 209 तक जाती हैं। और यही चैप्टर सीआरपीसी की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर ये 13 होता था और उसमें सेक्शन 177 से 189 तक जाती थी। और ये जो सेक्शंस हैं ये सभी बात करती हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स। जब आप इस हेडिंग को देखेंगे हिंदी में तो ये कहता है जांच और विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। और इसको पढ़ते पढ़ते देखा आपने इसमें 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, इन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इनका संबंध अगली सेक्शंस के साथ में होगा, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद ही आप अगली वीडियो देखेंगे। नंबर 1 इंक्वायरी, हिंदी में जांच कहेंगे। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड उसकी क्लॉज के बीएनएसएस को देखेंगे तो वहां इसकी डेफिनेशन दी गई, इंक्वायरी क्या होगी, जांच क्या होगी। दूसरा वर्ड यूज हुआ है इसमें ट्रायल, हिंदी में विचारण इसको कहा जाता है और सीआरपीसी या बीएनएसएस में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तीसरा वर्ड यूज हुआ ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हिंदी में अधिकारिता कहेंगे। और अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एन फॉर नवंबर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसकी डेफिनेशन लोकल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से दी गई। 3 टाइप की ज्यूरिसडिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। 3 टाइप ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस जब भी आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे कहीं तो एक होती है, पहले नंबर का टाइप है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, नंबर 2 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। हिंदी में बात करें तो धन संबंधी पिक्यूनरी को बोलते हैं, क्षेत्रीय संबंधी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को और विषय वस्तु संबंधी बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। पर यहां पर इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो केवल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, क्षेत्रीय संबंधी अधिकारिता की बात करेंगे। और अगर इसको देखें, इसका जनरल मीनिंग देखें, in relation to a court, a geographical area that is called local area within which the court can exercise its power is called territorial jurisdiction. इसका मतलब है क्षेत्रीय अधिकारिता की अगर हिंदी में नॉर्मल डेफिनेशन इसकी देखें तो न्यायालय के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिस क्षेत्र पर ऐसी कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हो। जिस क्षेत्र के ऊपर कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हो ऐसे क्षेत्रीय अधिकारिता उस कोर्ट की कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ सच टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दैट इज जियोग्राफिकल एरिया इज डिसाइडेड। यह भौगोलिक क्षेत्र कैसे सुनिश्चित किया जाता है? इस बात को जानने के लिए आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एन फॉर नवंबर जब आप देखेंगे तो वहां पर डेफिनेशन दी गई है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की, स्थानीय अधिकारिता की। क्षेत्रीय अधिकारिता वर्ड यूज नहीं किया गया वहां पर, वहां स्थानीय अधिकारिता वर्ड यूज किया और केवल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ना यूज करके लोकल ज्यूरिसडिक्शन वर्ड यूज किया है। और इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक्चुअली डेफिनेशन में कोई 3 पार्ट नहीं दिए गए, बट मैं कि आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए 3 पार्ट में बांटा है। और पार्ट 1 बात करता है व्हाट इज इट, व्हाट इज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ये स्थानीय अधिकारिता क्या होता है। पार्ट 2 बात करता है कि कितना क्षेत्र इस स्थानीय अधिकारिता में शामिल हो सकता है, हाउ मच एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन अ लोकल ज्यूरिसडिक्शन। एंड थर्ड पार्ट बात करता है कौन और कैसे इसका निर्धारण करेगा, हु विल डिसाइड द एरिया। तो इन तीनों पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए जब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे लोकल ज्यूरिसडिक्शन तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और ध्यान रखिए, देखिए मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, अभी इंग्लिश में मैं बताऊंगा फिर हिंदी में भी बताऊंगा। लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स
Local jurisdiction means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this संहिता। यहां तक की जो बातें हैं, ये पहला पार्ट है कि व्हाट इज द लोकल जुरिस्डिक्शन। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लोकल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन है, इट इज ओनली इन रिलेशन टू अ कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट, नॉट अदरवाइज, एंड इट मींस एनी लोकल एरिया, nothing otherwise. It is a local area only, but such area is that within which the court or magistrate may exercise its all or any part of powers given under this Sanhita. It is a first part of local jurisdiction. Now come to the second part. And such area may comprise the whole of the state or any part of the state. It means कि इस लोकल जुरिस्डिक्शन में पूरे के पूरे स्टेट को एक जुरिस्डिक्शन भी दिया जा सकता है और स्टेट के एक छोटे पार्ट को भी एक लोकल जुरिस्डिक्शन बताया जा सकता है। It is a second part of the local jurisdiction. Now come to the third part. As the state government may specify by notification who will decide the area, that is state government. State government will decide the area, state government will decide the jurisdiction of any court, but how? By notification. By notification means, मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब जब बाय नोटिफिकेशन की बात आएगी, दैट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑफ अ स्टेट। कल की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हुआ थर्ड पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन। हिंदी में बात कर लें तो क्या होता है स्थानीय अधिकारिता? तो ऐसा स्थान, एक्चुअल में ये एक स्थान है, कुछ भी नहीं है, जिस पर कोई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अपनी सभी शक्तियां या उनमें से कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता हो, ऐसे स्थान को ही स्थानीय अधिकारिता कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया पर कोई कोर्ट अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हो या कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकती हो, तो ऐसे स्थान को उस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता कहा जाएगा। कितना क्षेत्र इसमें शामिल होगा? तो देखिए, संपूर्ण राज्य को एक स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, पूरे के पूरे स्टेट को, या फिर राज्य के किसी एक भाग को भी एक स्थानीय अधिकारिता घोषित किया जा सकता है, और इसी राज्य के किसी पार्ट को स्थानीय अधिकारिता घोषित किया जाएगा, तो इसका मतलब एक राज्य के अंदर एक से ज्यादा स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र हो सकते हैं और एक से ज्यादा कोर्ट फिर उन अलग अलग एरियाओं पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। यह हुआ दूसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट कि कौन निर्धारित करेगा ऐसा एरिया। तो इसका जवाब है राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि किस स्थान पर कौन सी कोर्ट या कौन से मैजिस्ट्रेट अधिकारिता रखेंगे। स्थान भी निर्धारित करेंगे और कोर्ट भी निर्धारित करेंगे, मैजिस्ट्रेट भी निर्धारित करेंगे कि इस एरिया पर ये वाले मैजिस्ट्रेट अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब कैसे निर्धारित करेंगे, इस क्वेश्चन का भी जवाब देखिए कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस क्षेत्र निर्धारण का प्रकाशन किया जाएगा। जो भी क्षेत्र का निर्धारण किया गया कि इस क्षेत्र पर, इतने क्षेत्र पर यह कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसा निर्धारण का प्रकाशन किया जाएगा शासकीय राजपत्र में। और अगर शासकीय राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ तो फिर वो स्थानीय अधिकारिता नहीं माना जाएगा। ये था लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एन में आता है। और ये बातें इसलिए भी समझना जरूरी है कि क्योंकि जब आप चैप्टर 14 में अधिकारिता क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्रीय अधिकारिता की ही बात होगी। और उम्मीद करता हूं कि ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और जब जब मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करता हूं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूं।
और आप कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 177 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 197 बीएनएसएस देखें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।